त्रिकोणमिति को थोड़ा-सा समराइज़ करना मेरी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर इस सेशन की रिक्वायरमेंट है बेसिकली, ज़रूरत है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आराम-आराम से चीज़ों को मैं स्पष्ट करते जा रहा हूँ। त्रिकोणमिति बेसिकली एक ट्रिग्नोमेट्री जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। अभी कुछ दिन पहले मैं अपने एक मित्र से मिला, अ, किसी सरकारी महकमे में है, एम्प्लॉयी हैं और वो मिले तो कहे यार हम लोग पढ़ते थे तो एक चैप्टर पढ़ा करते थे, जिसको सर कहते थे कि बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जीवन भर उपयोग में आएगा। हमने कहा हाँ यार है तो बताओ कौन सा कहें कि जिसमें थीटा, बीटा, गामा, नीटा, सीटा, साइन, अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा ये सब होता था। हमें दिख नहीं रहा लाइफ में। तो आज मैं उसी चैप्टर की बात करने जा रहा हूँ, जिसमें साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, साइन थीटा इन्हीं सब की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले शब्द हम त्रिकोण अर्थात एक त्रिकोण बेसिकली हिंदी में है, तो इसको हम एक ट्रायंगल से रिलेट करेंगे। किससे रिलेट करेंगे? ट्रायंगल से। मैंने कहा यार देखो ऐसा नहीं है, उपयोग बहुत है क्योंकि मैथ का मैं टीचर हूँ तो ज़ाहिर-सी बात उपयोग तो समझ ही सकता हूँ। हम उपयोग कुछ ऐसे समझते हैं कि जो बेसिकली इंजीनियरिंग पैटर्न पर काम करते हैं। जैसे कहते हैं कि हम अपने बेस लाइन जैसे हम लोग यहाँ पे कहीं रहते हैं, मान लीजिए आपकी पोज़ीशन है, इस पोजीशन से अगर हम लोग अपनी आँखों की दिशा में, आँखों की डायरेक्शन में, आँखों की सीधी रेखा में अगर हम किसी बिंदु को देखें, हम उस बिंदु का फुट वहाँ पे ऑब्जर्व करें। जैसे वो मान लीजिए बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग की हाइट एक सर्टेन होगी, टावर की एक सर्टेन हाइट होगी। हम अगर अब अपनी आँखों को जैसे बेस पर देख रहे हैं तो ये पोजीशन थी, क्योंकि ये भी बिल्डिंग मान लो यहाँ पर ग्राउंड लेवल ले रहा होगा। इसके टॉप को समझना, इसकी ऊँचाई को निर्धारित करना, यहाँ से यहाँ की दूरी को निर्धारित करना, इनके बीच का एक संबंध निर्धारित करना त्रिकोणमिति का काम होता है। जो आपके घर को बनाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो बड़े-बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं, ऐसे तमाम जगहों पर त्रिकोणमिति का उपयोग होता है और साइंटिफिक वे में अगर आप हवाई जहाज में उड़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति की ही देन है। तो आप लोग समझने की कोशिश करिए त्रिकोणमिति का उपयोग बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है। शब्द त्रिकोण से प्रारंभ होता है, ट्रायंगल से प्रारंभ होता है। ट्रायंगल बेसिकली यहाँ पर जो लिया जाएगा उसका नाम होगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्या होगा? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। मतलब हम लोग किसकी बात करेंगे बताइए आप लोग? एक हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। किसकी बात करने जा रहे हैं? समकोण त्रिभुज की। देखिए त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, त्रिभुजों को आपने प्रॉपर पढ़ा है, क्लास में भी पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा है। तो समकोण त्रिभुज की बात हम करेंगे। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो, उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। अगर मान लो इस त्रिभुज को हम समकोण कह रहे हैं, तो यहाँ पर यह कोण 90 डिग्री होगा। अब मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा और ध्यान से स्पष्ट करते हुए हर चीज को चलिएगा। एक कोण 90 डिग्री रहेगा, तो बाकी भी 2 कोण क्योंकि आप सब अच्छी तरह से जानते हैं किसी त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का जोड़ हमेशा क्या होता है बताइए? हमेशा 180 डिग्री होता है। इसका अर्थ है कि इसमें 2 कोण और बन रहे हैं, ठीक है? 2 कोण और बन रहे हैं। अगर हम एक का नाम थीटा रखेंगे, याद रखिए एक का नाम आपने थीटा रखा, तो दूसरे का नाम हमें कुछ ना कुछ अनदर रखना पड़ेगा। सपोज करो हमने इसका नाम बीटा रख दिया। यहाँ पे स्पष्ट है कि ये थीटा और ये प्लस बीटा, ये दोनों जुड़ करके 90 डिग्री के बराबर होंगे। 90 डिग्री के बराबर होंगे। अब अगर हम लोग इस समकोण त्रिभुज को देख रहे हैं और हम इस थीटा को बेस बना के चल रहे हैं, क्योंकि हम नीचे हैं और इस थीटा को बेस बनाकर चल रहे हैं, तो थीटा के सामने की भुजा, ध्यान से देखिएगा, वो लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लंब। हिंदी में, अंग्रेजी में इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर या हम इसको कहते हैं एल्टीट्यूड। जिस पर वो बना होता है वो बेस होता है अर्थात आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है। और जो समकोण के सामने की भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं या अंग्रेजी में हाइपोटेन्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। एक वैज्ञानिक थे, खास करके जिसका इसका प्रयोग बेसिकली अगर देखा जाए तो भारत से ही जन्मा है। भारत में बहुत सारे वैज्ञानिक थे, मैथमेटिशियन थे, जिसमें एक का नाम था बोधायन और वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। उन्हीं से एक कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ और उस कॉन्सेप्ट को बाद में पाइथागोरस ने सिद्ध किया। तो पाइथागोरस जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, उस पाइथागोरस के अंतर्गत उन्होंने बताया जो कर्ण बनती है, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इन्होंने बताया। अर्थात इनके कहने का सेंस है कि जो समकोण के सामने की भुजा होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण के सामने की भुजा जो सबसे बड़ी भुजा होती है, वह सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग किसी एक समकोण त्रिभुज की व्याख्या करें, तो समकोण त्रिभुज मान लीजिए आपका एबीसी है और इस दशा में अगर हमने इस कोण को थीटा कंसीडर किया है, थीटा माना है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं या समकोण अगर है,
तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट बेस्ड हमें मेजरमेंट दिमाग में रखना चाहिए। जैसे कुछ एक छोटे-छोटे एग्जांपल आपको स्पष्ट कर लेने चाहिए। जैसे मान लो अगर यह भुजा 5 हुई, यह 12 हुई, तो यह स्पष्ट है 13 हो गई। इसी प्रकार से क्यों, देखिए आपने पढ़ा 5 का वर्ग 12 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग। इसी तरह से अगर 6 हुई, एक 4 हुई, तो अगली आपकी 10 हो जाएगी। ठीक है? ऐसे ही हम लोग और भी बहुत सारी यूज़ कर सकते हैं। जैसे 7 लिया, 24 लिया, तो 25 हो गया। ऐसे और भी सोचा जा सकता है। 5 है, 8 है, 8 का वर्ग देखो 64 होता है। 12, 12 का वर्ग आप देखो 144। देखिए 1 सेकंड। यहाँ पर अगर मेरे कहने का सेंस था कि अगर हमने 8 लिया, 8 का वर्ग 64 है, 15 का वर्ग 225 है, 225 है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना? 17, क्योंकि इसका वर्ग 289 हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे ऐसे लाइन होते हैं, ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे जनरेट होता है। इसमें कुछ सर्टेन तैयार करना होता है हमको, जिससे कभी-कभी ज़रूरत पड़ने पर हम बिना इसके वर्किंग के ही हम लोग दिमाग लगा सकें कि ये सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट जनरेट कर रहे हैं। हमें पता होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए और उस याद के बिहाफ़ पर हम लोग काफ़ी उपयोग यहाँ पर इसका करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। तो पाइथागोरस में आपने कॉन्सेप्ट समझ ही लिया कि कैसे वर्किंग होती है, क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर कभी भी आप कोई ऐसे एक पाइथागोरस बेस कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में रखिए, मैंने कहा अगर मान लो ये 7 है, ये 24 है, इसका मान क्या होगा? आप कहोगे सर 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग। तो 7 का वर्ग भैया कितना होता है? 49 और इसका होता है 576, जोड़ दिया तो 625 हुआ, अर्थात इसका वर्गमूल करने पर ये 25 आएगा। कभी-कभी आपकी परीक्षा में 2-3 मेजरमेंट दे करके पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर कौन-सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, कौन-सा नहीं है। तो मेरा ये कहने का सेंस है और इसी हिसाब से आपको पाइथागोरियन रिलेट करना पड़ेगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है, वो ये है कुछ स्पेशल सिंबल। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, कुछ स्पेशल सिंबल, जैसे कि बहुत सारे मैथ में सिंबल पढ़ते हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक सिंबल एक स्पेशल प्रकार का सिंबल है, उसके अलावा बहुत सारे जैसे लॉग का सिंबल आप पढ़ते हैं। अलग-अलग स्पेशल सिंबल कैरेक्टर्स के रूप में पढ़े जाते हैं। उसी तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक सिंबल भी यूज़ करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक सिंबल बेसिकली जो आइडेंटिटीज बेस, या इसको हम लोग यहाँ पर रेशियोज कहते हैं। यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम त्रिभुज की दो भुजाओं के बीच के संबंध को अनुपातिक रूप से स्पष्ट करेंगे, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाएगा। अब उस रेशियो को थोड़ा दिमाग में रखिए कि कैसे बनता है, क्या प्रक्रिया होती है, इसमें कितने रेशियोज होते हैं। कुछ बेसिक फंडामेंटल, जैसे पहले हम दिमाग में रखें कि हमारे पास ये देखिए समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का हम ए बी सी अगर हम इस पर नामकरण करते हैं इसका, यहाँ पर 90 डिग्री। अब सपोज करिए हमने इस कोण को थीटा कंसीडर किया है, इसको माना है। इसके बिहाफ पर हमारे पास कुल मिला के अगर देखा जाए 3 फंडामेंटल यहाँ पर सिंबल होते हैं। साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है। अब इसके अलावा हमारे पास 3 इसके रेसिप्रोकल्स होते हैं। फिलहाल हम बिना लाइन लगाए यहाँ पर लिख सकते हैं इनको। यहाँ पर देखो टैन के बाद कॉट होगा, कॉट के बाद सेक होगा और सेक के बाद कोसेक होगा। पहले इतना समझने की कोशिश करिए। अभी जैसे हमने यहाँ पर कुछ स्पष्ट कर दिया आपको कि अगर ये थीटा है, तो ये 90 डिग्री के विपरीत कोण हमेशा भुजा हमेशा कर्ण कहलाएगी। इसको दिमाग में रखिएगा। जिस कोण को आप काउंट कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, उसके विपरीत भुजा को हमेशा हम लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। ये परपेंडिकुलर कहलाती है। मतलब जिस भुजा को आप कंसीडर करेंगे उसके सॉरी जिस कोण को कंसीडर करेंगे, 90 को छोड़ दीजिए, बाकी 2 कोणों के बीच के संबंध को ही, 2 कोण जो होते हैं वही भुजाओं के बीच संबंध को दर्शाते हैं। तो नब थीटा के विपरीत भुजा लंब कहलाएगी। अब हमारे पास जो जिस पर वो बनी होती है वह बेस और अर्थात आधार कहलाती है। इसको खूब ध्यान से देखते चलिएगा। यहाँ पर हम इनके रिलेट करते हुए इनके बेस हम लोग यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं। आप खूब दिमाग में रखिएगा बातों को। कुछ फार्मूले होते हैं, जनरली हम लोग यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग भी लर्न कर लेते हैं। जैसे अगर आपको हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले, लाल बटे कक्का एक मेथड आपने सुना होगा। लाल बटे कक्का के आधार पे भी हम लोग निर्धारित कर देते हैं कि कौन किससे संबंधित है। जैसे हमने कहा कि हमारा साइन है, तो साइन बेसिकली जो होता है अंग्रेजी में अगर लिखा जाए तो वह परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अगर इसके रिलेशंस की बात की जाए, इसी तरह से अगर इसकी बात करोगे तो आप यहाँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब यह हिंदी में कहलाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण कहलाएगा। टैन जो होता है वो आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, मतलब इसको आप लंब बटा आधार कहते हैं। क्या कहेंगे? लंब बटा आधार कहेंगे। इसी तरह से अगर इसकी बात किया तो यह बेस अपॉन, अब इसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए तो बातें समझिए, फिलहाल नोट कर लेते हैं।
परपेंडिकुलर अपान बेस अपान परपेंडिकुलर है, मतलब यह आधार बटा लंब है, आधार बटा लंब है। इसी तरह से अगर सेक की बात किया गया तो हाइपोटेन्यूज अपान बेस हो गया, मतलब कर्ण बटा आधार है, कर्ण बटा आधार है। अभी सबके बारे में मैं स्पष्ट बताते चला जाऊंगा, ध्यान से देखते जाइएगा। यह हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर है, मतलब कर्ण बटा लंब है। अब कुछ बातें और दिमाग में रखिए, समझिए। हम लोग इसको लर्न करने का जो तरीका दिमाग में रखते हैं, उसके पहले भी आप लोग एक चीज समझ गए होंगे, तीन तो बेसिक थे। अगर इनकी बात किया जाए, तीन बेसिक थे। तीन में सबसे पहला साइन है, कॉस है, टेन है। साइन का उल्टा अगर आप देखोगे तो कोसेक है, जो साइन का उल्टा है। साइन में अगर परपेंडिकुलर मतलब लंब बटा कर्ण था, तो इसमें कर्ण बटा लंब है। उसी तरह से कॉस का उल्टा आप अगर देखोगे तो आपको सेक दिखेगा। जैसे क्यों, इसमें बेस अपान हाइपोटेन्यूज मतलब आधार बटा कर्ण है, तो इसमें कर्ण बटा आधार है। ऐसे टैन का उल्टा आपको कॉड दिखेगा। मतलब ये तीन अगर अगर देखे जाए तो परस्पर रेस्पेक्टिवली एक दूसरे के रेसिप्रोकल संबंधों को दर्शाते हैं। परपेंडिकुलर अपान बेस लंब बटा आधार, उसी का उल्टा बेस अपान परपेंडिकुलर आधार बटा लंब हो जाता है। अब खूब ध्यान से समझिएगा। एक यहाँ जो सबसे बड़ा डाउट आता है, वो हम किसको लंब माने, किसको आधार माने, और उसके आधार पे कैसे संबंधों को हम लोग स्पष्ट करें। हम लोग ये जो मेथड पढ़ते हैं, जो इसको तैयार करने का जो डर होता है, कंफ्यूजन होता है, उसको हम कुछ ऐसे बनाते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं लाल बटे कक्का, तो लाल का मतलब यल आ। अब देखो ऐसे समझने की कोशिश करिएगा, और यहाँ पर इस तरह से अगर हम लोग सोचे तो ऐसे समझने की कोशिश, तो ला मतलब लंब बटा कर्ण, ठीक है, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। अगर इधर ऊपर से सोचो तो साइन है, कॉस है, टेन है, और इधर से अगर उल्टा देखो तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक है। यहाँ पर इसका उल्टा सेक है, और इसका उल्टा जो है आपका कॉट है। अब इसको अंग्रेजी मीडियम वाले कुछ ऐसे पढ़ते हैं, कहते हैं कि ये देखो, अंग्रेजी मीडियम वाले इसको ऐसे नामकरण करते, फिलहाल ये कहना गलत है, अच्छी बात नहीं। जैसे कहा गया पी पाकिस्तान, बी पी पाकिस्तान भूखा प्यासा, जनरली ऐसे पढ़ा बोला जाता है। हिंदी में क्या, हिंदुस्तान हरा भरा। ये देखिए, अब इसको ऐसे पढ़ेंगे, मतलब ये अच्छा नहीं लगता बोलना, लेकिन अब जैसे याद करने के लिए चलो कुछ भी सब सही है, सब जेन्युइन है। याद करने के पर्पज से इसको लोग बोल देते हैं। कैसे, इसका सेंस देखिए, ये साइन हुआ, ये कॉस हुआ, ये टैन हुआ। ऊपर से पढ़िए, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस अपान परपेंडिकुलर अपान बेस। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, ठीक है। कोसेक मतलब हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेन्यूज अपान बेस, और यहाँ पर अगर चले तो बेस अपान परपेंडिकुलर, तो आपका कॉट हो गया। अंग्रेजी में अगर इसको लोग तैयार करते, हिंदी में लाल बटा कक्का हम लोग ऐसे पढ़ते चले आए हैं, तो इंग्लिश वाला जो है इस तरह से लोग बोल देते हैं, कहते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये थोड़ा सा जैसे अकवर्ड लगता है इसको किसी को कहना, जैसे अपने को आप हरा भरा कहो, किसी को भूखा, ये गलत बात है। तो फिलहाल ये ऐसे कुछ जनरेट किया जाता है, ऐसे कुछ रियलाइज किया जाता है, ठीक है। तो कहने का सेंस है कि आप ऐसे संबंधों को परस्पर एक दूसरे के दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। आपने अभी अभी जो पढ़ा है उसको अगर ध्यान से देखिए, आपने पढ़ा जो साइन थीटा, आपने पढ़ा कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये हमारे 6 संबंध टोटल हैं, 6 संबंध टोटल हैं। इसके बारे में आपने पढ़ा तो ये आपका निकल कर आया परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, मतलब लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण। आप हिंदी में अगर चाहे तो लिखना लिख सकते हैं, अंग्रेजी में भी आप समझ पा रहे होंगे कि परपेंडिकुलर बेसिकली क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, लंब है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, कर्ण है। अगर अंग्रेजी में लिखना चाहे तो कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को नहीं होनी चाहिए। बेस अपान हाइपोटेन्यूज कंफर्म है, परपेंडिकुलर अपान बेस, ठीक है, बेस अपान परपेंडिकुलर, ओके। इस तरह देखिए हाइपोटेन्यूज अपान बेस, ठीक है, और फाइनली हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर। मुझे नहीं लग रहा किसी को समस्या होनी चाहिए, ठीक। अब इसको समझिए, यहां से मैंने अभी जैसे आपको बताया कि साइन थीटा जो होता है वो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। तो अभी अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा रेसिप्रोकल रिलेशन की बात करें, रेसिप्रोकल रिलेशन की बात करें, तो रेसिप्रोकल रिलेशन में आपने देखा कि जो साइन थीटा था वो बराबर था 1 अपान कोसेक थीटा के। आप देख रहे हैं साइन थीटा किसके बराबर था, 1 अपान कोसेक थीटा के। यहीं से मैं एक संबंध यहाँ पर बता सकता हूँ कि अगर कभी जरूरत पड़े तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना लिखा सकता है, 1। इसी तरह से हमने देखा कि कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा के है, ठीक है। तो आप यहाँ भी जब जरूरत पड़ेगी तो क्या लिख सकते हैं बताइए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1। ऐसे और भी देखा हमने, tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 अपान cot थीटा। हम लिख सकते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, 1।
ये परस्पर संबंधों को इस तरह से हम लोग यहाँ पर संबंधित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, जो हमने अभी आपको बताया। मेरी बातें आप समझ रहे होंगे? एक-एक करके कन्फर्म करते जाएँ, किसी को कोई अगर समस्या हो तो ज़रूर बताते जाएँ, कोई प्रॉब्लम हो तो आप स्पष्ट करते चले जाइए। यहाँ पर 2 संबंध और को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, फिलहाल उसको हम कोसेंट रिलेशन कहते हैं, भिन्नात्मक संबंध कहते हैं। जैसे आपने देखा कि साइन थीटा जो था, वो बराबर था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। कॉस थीटा जो था, वो बराबर था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा-सा अगर यहीं साइन बटा कॉस कर दें, मतलब साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, तो आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, जो टैन थीटा के बराबर हो गया। मेरा कहने का सेंस था कि कभी जरूरत पड़े तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं टैन थीटा। कभी जरूरत पड़े तो आप इतना लिख सकते हैं। अगर इतना लिख दिया भाई, ये लिखना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपान साइन थीटा, मतलब ये भी लिखने में कोई समस्या आपको नहीं आएगी, क्योंकि उसी का उल्टा होता है। तो जब जरूरत पड़ी तो हम साइन बटा कास को टैन लिख सकते हैं, तो कॉस बटा साइन को भी क्या लिख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर कॉट लिख सकते हैं। इसमें कोई समस्या की दिक्कत ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ और जो हो जरूरी है, वो बहुत आवश्यक है, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यही बनकर आएगी, कभी-कभी आपको ऐसे प्रश्न कन्फ्यूज करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, और यह कोण कितना है थीटा, इसको हमने बना दिया 90। जैसे मान लो कि आप अगर जैसे ऐसे कह दें कि ये सपोज करो कि हमारे पास, मैं आपसे जो पूछूंगा प्लीज बताइएगा। मान लीजिए यह भुजा भैया 5 है, और या इसको आप कह दें कि यह 6 है, यह 8 है, और यह 10 है। मैंने आपसे कहा थोड़ा सा आप लोग कंफर्म करके मुझे बताइएगा। जैसे हमने इसको थीटा लिखा भी नहीं, हमने लिखा साइन सी। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए व्हाट अबाउट साइन सी। साइन सी क्या होगा, तनिक सा आप कमेंट करो सब लोग जल्दी से जल्दी। साइन सी का मान क्या होगा, कौन बता रहा है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यस, यस, बताइए। साइन सी कितना हो जाएगा, 6/8, 6/10, क्योंकि परपेंडिकुलर मतलब लंब बटा कर्ण होता है। 6/10 होगा, 3 बटा कितना हो जाएगा, 5। कोई दिक्कत है नहीं। 6/10 का मतलब 2 तिया 6, 2 पंचे 10 ना, 2 तिया 6 होगा, 2 पंचे 10, 3/5 होगा। उसको थोड़ा सा सरल कर दिया आप लोगों ने। आप मुझे बताओ कॉस सी का मान क्या होगा, कमेंट करिए। कॉस सी का मान क्या होगा, आधार बटा कर्ण। आधार मतलब क्या हो जाएगा, 8/10, अर्थात 2 चौके 8, 2 पंचे 10। अब मैं आप लोगों से कुछ पूछ रहा हूं, प्लीज बताइएगा। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप मुझे बताओ साइन ए का मान कौन बता रहा है, कमेंट करके बताइए। साइन ए का मान कमेंट करें, कौन बता रहा है? साइन ए, यस, यस, जल्दी से बताएं। हाँ, साइन ए। हम्म, साइन ए का मान हमें कमेंट में मिल रहा है 4/5, 8/10, 4/5, इस तरह से 6/10, 5/4। आपने हमें अलग अलग तरीके से बताया। कंफ्यूजन देखो सबसे बड़ा जो है, जैसे हमने आपसे साइन सी जब पूछा था, तो आपने इसको बेस बनाया था। जब इसको बेस बनाया था तो ये परपेंडिकुलर हो गया था, मतलब ये लंब हो गया था। जब आप अगर सी लेंगे, सी मतलब इस कोण को, तो यह लंब होगा तो यह आधार होगा। ये कर्ण तो फिक्स है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ जब अगर हमने कोण ए को हम कंसीडर करेंगे, तो इसके विपरीत भुजा को हम कर्ण मानेंगे। इसके विपरीत भुजा कर्ण होगा तो 8 होगा, सॉरी कर्ण नहीं लंब होगा। अब इस समय लंब होगा तो कर्ण तो आपका ऑटोमेटिकली वही है। 8/10 होगा, मतलब 2 चौके 8, 2 पंचे 10 होगा, मतलब 4/5 होगा। 4/5 जिन्होंने बताया एकदम स्पष्ट सही बताया है। अगर मैं आपसे यहीं पर पूछता कि आप मुझे बताओ कॉस ए का मान क्या होगा? कॉस ए का मान अगर मैं आपसे पूछता, तो आप कन्फर्म बता देते कि सर कॉस ए का मतलब हो गया कि आपने इसको अगर लंब माना है तो इसको हमें आधार मानना पड़ेगा, मतलब हम 6/10 लिखेंगे। 6/10 का मतलब 2 तिया 6, 2 पंजे 10, मतलब ये 3/5 होगा। मैं इसको थोड़ा-सा कन्फर्म कर देता हूँ, उसको समझने की कोशिश करिएगा। अभी ये थोड़ा-सा डाउट जो मन में रहता है लोगों के, मैं चाहता हूँ कि दूर हो जाए, और ये दूर ऐसे होगा। आप ऐसे समझिए, जैसे हमने कहा कि हमारे पास समकोण त्रिभुज है, ध्यान से देखते जाइएगा। एबीसी है, और अगर हम इसको, जैसे ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको थीटा ले रहे हैं और इसको हम मान लो बीटा ले रहे हैं, अब ये स्पष्ट है, आप तो जानते ही हैं सब लोग, थीटा प्लस बीटा यहाँ पे 90 डिग्री के बराबर होगा। इसको थोड़ा-सा हम लोग ऐसे सेट कर लेते हैं। अब थोड़ा-सा यहाँ पर बातों को समझिएगा। हमारे पास स्थिति ये है कि हमारे पास, जैसे हम मान के चलते हैं, हमारे पास जैसे 3 एंगल है, साइन है, कॉस है, टैन है, इस तरह से हम 3 को ले लेते हैं, 3 से स्पष्ट हो जाएगा। एक बार अगर मैं थीटा लेके चलूंगा,
या थीटा लेके चलूँगा, जैसे हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं, हम 3 भुजाएँ जानते हैं कि अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करें, तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएँ होती हैं। ये तो कन्फर्म है कर्ण है, मतलब हम पहले लिख देते हैं कर्ण, कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज। इसको ज़रूर आप लोग ध्यान से देखिएगा। फिर एक हमने लिखा मान लो आधार, आधार का मतलब क्या हो गया बताइए? आधार का मतलब हो गया बेस। फिर फाइनली एक हमने लिखा लंब, लंब का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। अब अगर हमारे पास थीटा है और फिर हमारे पास बीटा है, 2 कोण हैं, दोनों कोणों के लिए आपको थोड़ा-सा निर्धारित करना है कि कौन इसमें कर्ण है, कौन इसमें लंब है, कौन इसमें आधार है। थोड़ा-सा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा जब मैं पूछूँगा। आप लोग एक बात तो समझ ही गए हैं कि कर्ण तो फिक्स होता है, ठीक है? कर्ण तो फिक्स होता है मतलब हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपका एसी ही एसी होना है, इसपे भी एसी होना है, इसपे भी एसी होना है। बट अगर हम अगर थीटा के लिए चलें, तो बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर लंब क्या होगा? जैसे अगर आप थीटा की बात कर रहे हो, तो बेस क्या होगा जैसे आप थीटा मानोगे तो थीटा की जो सामने की भुजा होगी, वो लंब कहलाएगी अर्थात एबी हो गया लंब। अगर एबी लंब हो गया तो कन्फर्म है कि बीसी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। बीसी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बीटा की तरफ चले गए मतलब इस कोण की बात करेंगे, तो इसके सामने की भुजा आपकी क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी और जो बगल में भुजा रहेगी वो आधार हो जाएगी मतलब उल्टा हो जाएगा। सामने की भुजा लंब हो जाएगी, लंब मतलब यहाँ पर अर्थात ये बीसी हो जाएगा और ये यहाँ पर चला जाएगा अर्थात एबी हो जाएगा। आपने इस बात को मतलब खूब नोट कर लेना है आपको कि कब कौन आधार होता है, अब कब कौन लंब होता है। जिस कोण को आप कंसीडर करोगे, काउंट करोगे, जैसे आप इसको थीटा ले रहे हो, तो विपरीत भुजा लंब होगी, बची भुजा आधार होगी। अगर आप उसको लेके चलोगे, जैसे कभी-कभी ए पूछ लेगा, कोण ए का मान मतलब साइन ए का मान, कॉस ए का मान, टैन ए का मान। तो याद रखना कि अगर हम इस कोण को कंसीडर करेंगे, तो उसके भी जिस कोण को बेसिकली कंसीडर करिएगा, उसके सामने की भुजा आपकी क्या हो गई? उसके सामने की भुजा लंब हो गई, बगल की भुजा मतलब बची भुजा आपकी क्या हो गई? आधार हो गई और कर्ण तो फिक्स होता है। मतलब हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है, उसमें कोई डाउट की बात नहीं। क्लियर हो गई बात? तो चलिए आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब एक बार समझ में आया है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आगे समझने की आप लोग कोशिश करिएगा। अब यहाँ पर ध्यान से अगर देखेंगे हम लोग, जो समझाना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, जैसे मैंने आपको सारे रेशियोज़ बता दिए कि साइन है, कॉस है, टैन है, ये सारे संबंध है, बेसिक बेसिक से हैं, इनको आप लोग खूब दिमाग में रखिएगा। अगला जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, स्क्वायर रिलेशन समझाना चाहता हूँ। स्क्वायर रिलेशन ध्यान से देखिएगा, इसको वर्ग संबंध कहेंगे, वर्ग संबंध। वर्ग संबंध में कुछ आपको तैयार करना होगा, याद रखना होगा और जो याद कराने की बात मैं आपसे कर रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक संबंध बनकर आता है, बहुत बहुत ही कॉमन और बहुत ही पॉपुलर। इसका मान मुझे बताइए क्या होता है? आप लोग कंफर्म कर लीजिए, एक होता है। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का जोड़ हमेशा एक होता है। इनको देख करके और भी संबंध हम निर्धारित कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। कभी साइन स्क्वायर थीटा का मान अगर मुझे देखना हो, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो आपकी परीक्षा है बहुत हद तक फार्मूले बेस्ड होगी। बहुत सारे प्रश्न आपको फार्मूले रिलेट करेंगे, तो आपको याद रखना होगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जरूरत पड़ने पर अगर आप साइन थीटा का मान निकालना चाहते हैं, इससे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। इसी तरह से अगर मैं लिखना चाहूँ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और कॉस थीटा का मान अगर मैं लिखना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। एक संबंध पहला हो गया, तो पहला आप लोग कंफर्म कर लीजिए, ये आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा संबंध हम बताने जा रहे हैं, आपको समझना होगा। हमने लिखा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। इसको भी आप लोग अगर रिलेट करना चाहें तो रिलेट कर सकते हैं। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉट नहीं होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब आप समझिए, हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टैन स्क्वायर थीटा। जरूरत पड़ने पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है? टैन स्क्वायर थीटा हो जाता है। या मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 का संबंध जरूर याद रखिएगा। साइन और कास में 1 का संबंध ऐड करने पर होता है। सेक और टैन में क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो आप इसके अलग अलग स्वरूप को समझ सकते हैं कि जरूरत पड़ने पर सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ठीक है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर कितना हो गया? 1 होता है। तो जरूरत पड़ने पर हम इसका भी उपयोग अगर हम लोग को समझ में आएगा तो हम जरूर कर पाएंगे। ये हो गई दूसरा, पहला फार्मूला हो गया, दूसरा फार्मूला हो गया। आइए मैं तीसरे फार्मूले की बात करता हूँ।
तीसरा और एक इंपॉर्टेंट फार्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इनसे भी हम संबंधों को निर्धारित कर सकते हैं। क्या क्या बनकर आएगा देखिएगा, लिखा जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो जरूरत पड़ेगा हमें, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है, 1 लिखा जा सकता है। या कभी ऐसी जरूरत पड़ गई यहीं पर इनसे संबंधित हो जाए कि कोसेक स्क्वायर थीटा सॉरी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और दूसरी तरफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ये हमारे पास 3 वर्ग संबंध हैं, जिन वर्ग संबंधों को आपको तैयार रखना चाहिए। फिर से एक बार दिमाग में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, जहां से याद होता है उसको ध्यान रखिएगा। दूसरा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, याद रखिएगा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा हो गया। और अंतिम में हमने बताया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। इस तरह से इन 3 संबंधों से जरूरत पड़ने पर हम अन्य संबंधों को भी निर्धारित कर सकते हैं। क्लियर है? तो आप लोग इसको नोट करिएगा, इसको समझिएगा, इस तरह की बातें समझिएगा जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है। आगे मैं फिर आगे बढ़ूंगा, यहां तक कन्फर्म है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर आप इन फार्मूलों का उपयोग कर सकते हैं। आगे जो मैं यहां पर बढ़ूंगा, थोड़ा सा एंगुलर कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। एंगुलर कॉन्सेप्ट मतलब ये बेसिक बेसिक बातें मैं बता करके आपको प्रैक्टिस पर लेके चलूंगा। प्रैक्टिस भी करना है, अच्छे से समझना है, सारी बातें कंफर्म करनी है। जो कोणीय सिद्धांत होते हैं बेसिकली, उन पर थोड़ा सा चर्चा किया जाए। कोणीय सिद्धांत के बारे में थोड़ी बात किया जाए। अब अगर आपने देखा तो यह त्रिभुज का ही कॉन्सेप्ट है, त्रिभुज का भाग है, त्रिभुज का ही एक स्वरूप है, तो कोण का उपयोग तो 100% होना ही होना है। कोण को समझना है तो कोण एक रोटेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है जो कि एंगुलर मूवमेंट को दर्शाता है। जैसे घड़ी चलती है तो घड़ी का मूवमेंट जो होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जो कोणीय संबंध का ही फीचर शो करता है, प्रेजेंट करता है। कोण को जो हम लोग काउंट करते हैं, जैसे मीजर करते हैं, बेसिकली हम अगर कोण की बात करें तो कोण को आप जानते हैं थीटा, बीटा, अल्फा, गामा, नीटा, इस तरह के अलग अलग सिंबल से मीजर करते हैं। बट मीजर बेसिकली डिनोट करते हैं। बट जब इनका मीजरमेंट होता है तो आपको पता है कि इनका मीजरमेंट 2 प्रकार से ज्यादातर उपयोग में लाया जाता है। एक तो हम इसका मेजरमेंट डिग्री में करते हैं, ठीक है, और दूसरा रेडियन में करते हैं। ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि इस पर भी प्रश्न आपका बन सकता है। डिग्री बेसिकली जैसे हमने कहा एक्स डिग्री, हालांकि डिग्री के साथ भी उसकी सब यूनिट्स भी होती है। डिग्री में मिनट में और सेकंड में लिखा जाता है। जैसे अगर हम डिग्री में मेजर करेंगे तो एक्स डिग्री, वाई मिनट, जेड सेकंड, ऐसे प्रेजेंट किया जाता है। जिसमें यह भी पता होना चाहिए कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, ये हमको कंफर्म होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो रेडियन में लिखा जाता है, जैसे सी डिनोट करके हमने लिखा है, ऐसे इसके ऊपर सी लगा दिया, रेडियन में डिनोट करना। तो आपको जैसे अगर कभी एक संबंध हम कहेंगे तैयार करने को तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जब डिग्री की बात होती है तो डिग्री, अभी एक और मेजरमेंट होता है लेकिन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रेड। तो ग्रेड बेसिकली ग्रेड, रेडियन और डिग्री, ये 3 कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके आधार पे कोणों को हम रिलेट करते हैं। कोणों को मतलब बेसिकली हम मेजर करते हैं। हमारे लिए जो उपयोगी है वो रेडियन और डिग्री में ही कंप्लीट हो जाता है, इसके अलावा हमें आवश्यकता नहीं होती है। हमें याद रखना चाहिए कि जैसे अगर हम एक रेडियन को डिनोट करने के लिए हम लोग पाई का उपयोग करते हैं। पाई, पाई जैसे एक सिंबल आपने बहुत बार उपयोग में लाया है, 22/7 लेते हैं, 3.14 लेते हैं, लेकिन मैं कंफर्म कर रहा हूं कि पाई का उपयोग यहाँ पर कोणीय कॉन्सेप्ट को भी दर्शाने के लिए होता है। एक पाई बेसिकली 180 डिग्री को डिनोट करता है। एक पाई किसको डिनोट करता है, 180 डिग्री को। तो 2 तरह के संबंध इसमें भी बन पाएंगे। जैसे अगर 1 पाई इतना है तो 1 डिग्री का मान क्या होगा बताएं, पाई बटा 180 होगा। ये कंफर्म है। अर्थात हम ये समझ गए हैं कि अगर हमें किसी डिग्री को, हमें डिग्री को रेडियन में लिखना है, ध्यान से देखिएगा, डिग्री को अगर आपको रेडियन में लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाई बटा 180 से गुणा करना होगा। पाई बटा 180 से गुणा करना होगा। रेडियन से अगर डिग्री में जाना होगा तो 180 बटा पाई से गुणा करना होगा। ये 2 बातें आपको दिमाग में रखनी है। जैसे एक एग्जांपल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा 100%, आपको अगर परीक्षा में प्रश्न दिख जाता है। जैसे हमने कहा, आप ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा 45 डिग्री, इसको थोड़ा-सा आप लोग समझिएगा। 45 डिग्री, मैंने इसको कहा कि आप लोग इसको रेडियन में लिख दो, क्या हो जाएगा बताइए? हमने लिखा 45 गुणे, कितना लिखा मैंने? पाई बटा 180। 45 4 बार जाएगा, ये पाई बाई 4 हो गया। अब ये पाई बाई 4 रेडियन में हो गया। इसको फिर से मुझे मान लो डिग्री में लिखना है, तो मैंने लिखा पाई बाई 4 इंटू, देखो क्या लिखा है, 180 बटा पाई, 180 बटा पाई,
ये कन्फर्म देखो, ये 45 हो गया, पाई पाई से खत्म, 45 डिग्री बन गया। मतलब आपको जब भी डिग्री को रेडियन में लिखना है, याद रखिएगा पाई बटा 180, और रेडियन को डिग्री में लिखना है 180 बटा पाई से गुणा करते हैं। ये तो रही बात कोण के मेजरमेंट की। अब कोण का जो कॉन्सेप्ट है, जो इसका वर्किंग है, इसका स्ट्रक्चर है, जहां से आपको एक दो प्रश्न क्लिक कर जाएगा, डायरेक्ट नहीं तो किसी ना किसी प्रश्न में इसका उपयोग आपको दिख ही गया होगा। तो 100% यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि उसका कॉन्सेप्ट ऐसे समझिएगा। कोण जो होता है, मैंने कहा, उस सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब सर्कुलर मोमेंटम को, कॉन्सेप्ट को फील करता है, जो एंगल होता है बेसिकली। जैसे आपको ऐसे समझने की आवश्यकता है कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि रोटेशन हम फिलहाल इस टाइप से प्रेजेंट करते हैं। हम जैसे एक्सेस को बेसिकली बेस मानते हैं। यहाँ पे हम लोग अपना जैसे एक पोजीशन को 0 लेके चलते हैं और ये मानते हैं कि यहाँ पर हमारा जो कोण है, जैसे हम कोण को समझने के लिए थोड़ा-सा ऐसे भी समझने की आवश्यकता है। अगर आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं, तो ज्योमेट्री में जानते हैं कि 2 बिंदु होते हैं जो रेखा बनाते हैं। 2 रेखाओं के बीच के झुकाव को ही कोण कहते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। जब उनके बीच कोई ना कोई झुकाव होगा, तभी कोण का कॉन्सेप्ट बनेगा। अब ये देखिए, ये हमारे पास एक रेखा थी, अब ध्यान से देखते जाइएगा। इसके ऊपर पड़ी एक रेखा थी। जब कोई झुकाव ही नहीं है, एक्स है, वाई है, तो यहाँ कोण 0 डिग्री है। अब ये रेखा उठती चली गई, ऐसे होती चली गई, तो अनेक प्रकार के कोण, मतलब कोण हमें बढ़ते हुए नजर आए। तो इनका रोटेशन फिलहाल हम लोग इस टाइप से, मतलब इधर इधर को क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। हम एंटी क्लॉकवाइज का मतलब, एक तरह से अगर हम लोग इसको बेस बनाए थे, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेके चले थे, तो यह लाइन जो होती थी वो बेस लेकर के कोण का प्रेजेंटेशन कर रही थी। अब धीरे-धीरे बढ़ता चला जाएगा, यहाँ तक आकर के रिप्रेजेंट करेगा, फिर नीचे हो जाएगा, मतलब एक प्रकार का रोटेशन ही रिप्रेजेंट करता है, और रोटेशन के आधार पे ही कोण का निर्धारण किया जाता है। हम कहेंगे, देखिए हम 1-2 बातें यहाँ जो बताएँगे ना, कितनी इंपॉर्टेंट होगी, आप समझने की कोशिश करिएगा उसको सभी लोग, जो मैं बताना चाहता हूँ फिलहाल। यहाँ पर कोण को समझने के लिए हमें इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझना होगा, मतलब 2 लाइन समझनी होगी। अगर हम एक को एक्स एक्सिस कह के चल रहे हैं, तो दूसरे को हम वाई एक्सिस कहेंगे, आप जानते हैं। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको हमने एक्स एक्सिस कहा, और वर्टिकल लाइन को हमने वाई एक्सिस कहा। एक रेखा थी, अब उस रेखा के ऊपर मान लो एक रेखा की यहीं पर पड़ी हुई है, तो 0 डिग्री का कोण है। अब अगर यह मूवमेंट उल्टा होगा, उल्टा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो यहां पर जो कोण बनेगा वो पॉजिटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी के विपरीत दिशा में अगर कोण का मतलब रेखा चलती जाएगी, कोण हमारा काउंट किया जाएगा, तो वह धनात्मक कोण होगा। कभी अगर आपने उल्टा कर दिया, उल्टा बेसिकली सीधा है, जैसे अगर आपने क्लॉकवाइज कर दिया, जिस दिशा में घड़ी चलती है, अगर उस दिशा में आप कोण करेंगे, तो कोण हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब आप समझिए, जैसे यहाँ पर हम थोड़ा-सा समझने की बात करें, यहाँ पर कोण को देखने की बात करें, तो सबसे पहले जैसे देखो 0 डिग्री आया। अब 0 से अगर हम ऐसे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, तो कहाँ पहुँच जाएँगे? 90 डिग्री पर पहुँच जाएँगे। 90 डिग्री से फिर डाउन होना, इधर साइड डाउन होंगे, फिलहाल यहाँ से तो बढ़ ही रहे हैं। बढ़ते-बढ़ते यहाँ पर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, जो कि 1 पाई हो जाता है। फिर इधर से घूमते-घूमते हम थर्ड इसमें पहुँचे, तो यहाँ पर ये 270 डिग्री हो जाता है। फिर ऐसे होते-होते हम पहुँचे, तो यहाँ पर फिर से आ गए, 360 डिग्री हो गया, मतलब एक सर्कल, एक रोटेशन कंप्लीट हो गया। फिर से घुमाव होगा, और एन रोटेशन हम ऐसे 2 बार, 3 बार, 4 बार, हमारी घड़ी ऐसे चलती तो रहती है। हम उसको उल्टा भी अगर सोचें, तो चलती रहती, कभी रुकती है? नहीं रुकती है। तो उसका जो रोटेशन होता है बार-बार हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज से फिर ऐसे ही घूमता-घूमता रहता है। तो वही बार-बार के रोटेशन को ही हम लोग कोण के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग समझते हैं। इसमें भी मैं बता दूं कि हम बेसिकली कोण को हम इसलिए यहाँ पर त्रिकोणमिति में कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो कोण पर डिपेंडेंट है, मुझे उनकी वैल्यू निर्धारित करनी है। साइन के साथ थीटा लगा होगा, कॉस के साथ लगा होगा, टेन के साथ लगा होगा, कॉसेक के साथ लगा होगा, सबके साथ थीटा लगा होगा, उनकी वैल्यू को निर्धारित करना है। और आपने अगर एक त्रिभुज कंसीडर करके त्रिकोणमिति पढ़ना शुरू किया है, तो आप जान चुके होंगे कि हमारे कोण का जो मेजरमेंट होगा बेसिकली, वो थीटा ज्यादातर की परिस्थितियों में, मतलब उसका जो बेस और स्टैंडर्ड होगा, वो थीटा 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। मतलब हम समझें, तो हमारे सभी वैल्यूज का, हमारे सभी रेशियोज की जो वैल्यू होगी, इसी पहले क्वाड्रेंट में, क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि क्वाड्रेंट बन रहे हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। हालांकि क्वाड्रेंट की बात किया जाए, तो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। मतलब सारी वैल्यू हमारी सब इन्हीं पे डिपेंडेंट रहेगी। किस पर डिपेंडेंट रहेगी? आपने देखा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब है तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट, लेकिन सारी वैल्यू इसी फर्स्ट पर ही निर्धारित की जाएगी, इसी फर्स्ट के बिहाफ पर ही काउंट की जाएगी। जो फर्स्ट पर होगा,
वही दूसरे काउंट को, दूसरे मेजरमेंट को वहाँ पर दिखाएगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे हमने कहा कि हम फर्स्ट को अगर हम कंसीडर कर दिए किसी भी मान के लिए, लेकिन हम कुछ फंडामेंटल एंगल्स को दिमाग में रख लें और उन फंडामेंटल एंगल्स के बिहाफ पर हम इस रोटेशन को आपको स्पष्ट करते चले जाएँगे। मैं आपको समझाते जाऊँगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमें कुछ दिमाग में इस स्ट्रक्चर को, कोण को जो फंडामेंटल बेस्ड है, इसको हमें रखना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूँ, कुछ फंडामेंटल आप रख लीजिए 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में। उसमें भी कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल, अगर मान लो हमने कहा कि हम कंसीडर कर रहे हैं 0 डिग्री को, 0 डिग्री को, हम 30 डिग्री को, ठीक है? हम जो है 45 डिग्री को, ये हमें हमें जनरली लर्न होनी चाहिए। 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। इसमें भी आपको अभी कई बातें समझ में आएगी नई। जो नई आएगी उसको खूब ध्यान से समझते जाइएगा। कहीं भी कोई चीज़ मिस मत करिएगा, जिससे कि एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक? अब देखिएगा, इसमें भी हमें कुछ चीज़ें अगर तैयार रहेंगी तो बाकी हम रेशियो के आधार पे निर्धारित कर लेंगे। रेशियो के आधार पे निर्धारित हो जाएगा तो कोई दिक्कत की बात कभी नहीं आएगी। जैसे देखिएगा, अब अगर जैसे हमने कहा कि हम साइन की बात करें, तो साइन हमारा क्या होता है? साइन 0 डिग्री, मतलब ये 3 4 हमारे पास, अगर 5 कोण की बात किया जाए, ये हमारे स्टैंडर्ड एंगल हैं। जो देखो 0 से लेके 90 तक में अंडर हुए हैं। बाकी अगर कोण की बात किया जाए तो कोण तो सरल रेखा पर बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है, रियल लाइन पर आधारित होता है। तो कोण का हम काउंटिंग, या कोण को अगर हम सोचें कितने कोण होते हैं, तो कोणों की गणना ही संभव नहीं है। वो इन्फिनाइट होती है, अनंत तक होती है। हम जैसे 0 की बात करें तो 0 पर 0 डिग्री 0 होता है। साइन 30 पर 1/2 होता है। साइन 45 पर 1 आपका क्या होता है, √2 होता है। और साइन 60 √3/2 होता है। और साइन 90 1 होता है। मतलब 0 से शुरू होता है, और अगर साइन की बात किया जाए तो 0 से लेकर के 1 तक पहुंचता है। साइन का टोटल मान अगर देखो तो सबसे मिनिमम अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो 0 से लेकर के 1 तक डिपेंडेंट होता है। अभी जैसे हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर बनाया था, जब हम बेसिकली एक को थीटा माने थे, दूसरे को बीटा माने थे, तो एक तरह से वो कॉम्प्लीमेंट्री थे एक दूसरे के, क्योंकि दोनों का जोड़ 100 जोड़ मतलब 90 डिग्री के बराबर था। कॉम्प्लीमेंट्री भी यहाँ पर अगर इसको कंसीडर करें, अब एक जनरल वे में केवल लर्न करने के पर्पज से समझिएगा, बाकी मैं समझा रहा हूँ आपको। कॉस 90 का मान, जो वहाँ साइन 90 का मान था, वही कॉस 0 का मान होता है। कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे लिखा जाता है, जैसे देखो हम 0 पे हैं तो 90 का मान लिख दिए। जो 60 का मान है 30 पर हो जाएगा, क्योंकि 60 30 90 होता है, √3/2 हो गया। ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि 45 45 90 होता है। यहाँ ये चला आएगा, 1/2 हो जाएगा और इसका मान 0। मतलब अगर आपने देखा तो इसका मान इंक्रीज होता है और इसका मान क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये 0 से देखो 1 तक जाता है एक्सट्रीम पोजीशन पर, और ये अपने एक्सट्रीम से सबसे मिनिमम पोजीशन अर्थात 0 तक पहुंच जाता है। tan का मान आपने पढ़ा था 0, मतलब tan का मान क्या पढ़ा था, साइन बटा कॉस होता है। मतलब 0/1 कर दो तो 0 होगा। 0 को किसी से भी डिवाइड कर दीजिए, 0 होता है। 1/2 को अगर √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आएगा। इससे इसको डिवाइड करिए तो 1 आएगा। इससे इसको डिवाइड कर दिए √3 हो जाएगा। और किसी भी मान को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड हो जाता है। ये अनडिफाइंड अपरिभाषित हो गया। इसके बाद देखो कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है। tan का उल्टा भी होता है, साथ-साथ इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री भी बनता है। अब जो वहां पर है वो यहाँ चला आएगा अनडिफाइंड, जो वहां पर है यहाँ पर चला आएगा √3। ये एज इट इज रहेगा, 1/√3 होगा। ये आपका 0 यहाँ चला जाएगा। सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है। सेक कॉस का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। इसका उल्टा 2/√3 होगा, ठीक है? इसका उल्टा √2 होगा, इसका उल्टा 2 होगा, और 0 का उल्टा हमेशा अनडिफाइंड होता है, क्योंकि 0 मतलब समथिंग अपॉन 0 अपॉन समथिंग, और समथिंग अपॉन 0 हमेशा अनडिफाइंड हो गया। ये भी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इनफिनाइट हो गया, ये 2 हो गया, ये √2 हो गया, ये 2/√3 हो गया, और फाइनली ये 1 हो गया। ये कुछ बेसिक फंडामेंटल और स्टैंडर्ड एंगल हैं जो कि पहले क्वाड्रेंट में निर्धारित होते हैं। इनका मान मैंने आपको स्पष्ट बता दिया। मैं आपसे उम्मीद भी करूंगा कि इनका मान जरूर दिमाग में रखिएगा, तैयार रखिएगा, कभी इनको मिस मत करिएगा, हमेशा इनको दिमाग में रख करके चलिएगा। क्योंकि मैं कोण के स्ट्रक्चर को आपको समझा रहा था, और वहीं से घूमते-घूमते हम यहाँ पर पहुंचे थे। जो मैं आपको बता रहा था, वहीं से घूम करके मैं यहाँ पे पहुंचा था। यहाँ पर आपने कुछ मान देखे, वो सारे मान इस पहले क्वाड्रेंट पर बेस्ड हैं। सारे मान इस पहले क्वाड्रेंट पर बेस्ड हैं, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप चाहे जितना घूमेंगे, चाहे जितना घूमते जाइए, घूमते जाइए, घूमते जाइए, कुल मिला के हम इन्हीं पर निर्भर करेंगे। मतलब हम सब कुछ इन्हीं पर बेस्ड है। जो हमारे पहले क्वाड्रेंट में हमारी ये पहचान देगा, वही हर जगह हमको घुमा-घुमा के पहुँचाता रहेगा। भले ही कोण का मेजरमेंट बढ़ता जाएगा, बट वैल्यू किसी रेशियो के साथ वही कहीं न कहीं इसी पर आधारित रहेगी, इसी पर ही बेस्ड रहेगी। मैं आपको समझाता हूँ कैसे रहेगा।
लेकिन एक बात आपने देखा था, यहाँ पर यह एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो पॉजिटिव होगा और क्लॉकवाइज जाएगा तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। कुछ बातें समझिए, जैसे आप अगर जो अभी कोण की काउंटिंग किए हैं, ज़ाहिर-सी बात पहले क्वाड्रेंट को लेकर देखें, थीटा, क्या देखा है? थीटा। अब अगर हमने कहा कि जो हमारे पास थीटा है, जैसे समझिए, जो हमारे पास थीटा है, मान लो हमने लिखा साइन 30, आपने देखा क्या पढ़ा? साइन 30 बराबर क्या हुआ था? 1/2। मैं ये जानना चाहता हूं कि साइन का मान 1/2 सेकंड क्वाड्रेंट में कहां पर होगा? साइन का मान अगर पहले क्वाड्रेंट में 30 डिग्री पर 1/2 होता है, तो आप मुझे बताइए सेकंड क्वाड्रेंट में उसका मान कहां होगा? ठीक है, आप मुझे बताइए। तो आप कहोगे सर ये होगा 180 डिग्री माइनस थीटा पर। कहां पर होगा? 180 डिग्री माइनस थीटा पर। मतलब 180 में से 30 निकाल देंगे, 150 डिग्री पर होगा। साइन 150 डिग्री पर 1/2 हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? अगर इसको समझ रहे हैं तो आप लिखते चलिएगा मेरे साथ। मैंने कहा हम लोग अगर यहाँ पर क्या कह रहे थे? हमने कहा जो यहाँ थीटा होता है, वो यहाँ पर क्या हो जाता है? 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है। मतलब 1/2 अगर थीटा 30 पर साइन का मान होता है, तो साइन का मान 1/2 यहाँ पर कहाँ होगा? आपने कहा सर 1/180 माइनस थीटा अर्थात 1/150 डिग्री पर होगा। हम पूछेंगे भैया थर्ड में कहाँ पर होगा? अब इसमें एक चीज और हिट करेगा, वो होगा नेचर, प्रकृति। प्रत्येक रेशियो की प्रकृति अलग-अलग क्वाड्रेंट में बदलती चली जाती है। उसको भी दिमाग में रखना पड़ेगा। देखो 1 तो होगा, लेकिन नेगेटिव में होगा, कहां पर होगा पता है? 180 डिग्री प्लस थीटा पर होगा। 180 डिग्री प्लस थीटा पर होगा। जैसे हमने कहा 180 प्लस 30, मतलब ये कन्फर्म है 210 डिग्री पर होगा। साइन 210 का मान 1/2 होगा, लेकिन नेगेटिव में होगा। और नेगेटिव में क्या होगा मैं ये भी बता रहा हूं अभी। क्या होगा? नेगेटिव में होगा, वो भी मैं बता दे रहा हूं। और जब चौथे क्वाड्रेंट में हम 101/2 ढूंढने जाएंगे साइन के साथ, तो हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा। ये बातें हमको दिमाग में रखनी है। और हम हर कोण का मान, जैसे हमने कहा कि हमें साइन 30 का मान यार पता है 1/2। मैं सोच रहा था 1/2 कहां पर पहले में होगा? पहले में तो चलो ठीक है 30 पर है। दूसरे में कहां होगा? हमने कहा 150 पर होगा। कैसे? 180 माइनस थीटा से। तीसरे में कहां होगा? हमने कहा भाई 180 प्लस थीटा पर होगा। कहां पर होगा? लेकिन नेगेटिव के साथ होगा। चौथे पर हमने कहा कि होगा, लेकिन 360 डिग्री माइनस थीटा पर होगा, वो भी नेगेटिव होगा। इसका कॉन्सेप्ट समझो। पहले क्वाड्रेंट में सब के सब पॉजिटिव होते हैं। पहले क्वाड्रेंट में चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टैन हो, चाहे कॉट हो, चाहे सेक हो, सब के सब पॉजिटिव होते हैं। ठीक है? मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? 270 आर नहीं होगा। 270 माइनस थीटा नहीं, वो 360 माइनस होता है। अनिल यादव। मैंने कहा पहले में सब पॉजिटिव होते हैं। पहले में क्या होता है? सब पॉजिटिव होते हैं। दूसरे में ध्यान दीजिएगा, दूसरे में केवल साइन और कोसेक ए पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ये सब पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होंगे। याद रखते जाइएगा। यहां पर क्या होगा? टैन और कॉट, मतलब तीसरे में ए पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। चौथे में कॉस और सेक ए पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। पहले में सब पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन और कॉस पॉजिटिव होता, कॉसेक पॉजिटिव होता है, तीसरे में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और चौथे में क्या बताया मैंने? कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। मतलब हर कोण का कोणीय मान रेशियो के साथ दो क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा, लेकिन दो क्वाड्रेंट में क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि यहां तो सब पॉजिटिव हो रहे हैं और एक जगह पे बाकी सब भी पॉजिटिव होंगे। ये आपको दिमाग में रखना है कि कहां पर कौन पॉजिटिव होगा, कहां पर कौन नेगेटिव होगा। कोई एंगल अगर किसी रेशियो के साथ पहले क्वाड्रेंट में है, तो हर जगह मिलेगा वो, लेकिन कोण का मान बदलता जाएगा और कोण का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया कहां पर मिलता जाएगा। यस, मेरी बात समझ रहे हैं? यस, क्लियर है कि नहीं? यस, क्लियर है? ओके। इसमें एक चीज मैं और आपको बताना चाहता था, वो भी ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। जो मैं बताना चाहता था, जैसे आपने यहां पर हमने इस सिस्टम को बनाया। मान लो हमने कहा कि यह 0 डिग्री से 90 डिग्री और 90 डिग्री से 180 डिग्री और 180 से 270 अगर हम यहां पर हैं, तो मैंने कहा अगर इधर जाएंगे थीटा लेकर तो हम पॉजिटिव बनाते जाएंगे और इधर जाएंगे तो नेगेटिव बनाते जाएंगे। अब कुछ बातें और समझिएगा। उस बात को भी समझाने के लिए एक मैं चीज और बताना चाहता हूं। जैसे हम इस समकोण त्रिभुज में हैं, मेरी बात को समझिए। इस समकोण त्रिभुज में है, यहां पर 90 डिग्री है, तो भैया ए क्या होगा? अगर मैंने कहा एक कोण थीटा है, तो आप मुझे बता दें इस कोण का मान क्या होगा?
ऐसे बताइए क्या होगा? भाई ये 90 है, थीटा है। अगर हम 180 में से 90 प्लस थीटा घटा दें तो यह 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब हमने कहा कि अगर साइन थीटा, जैसे मान लो अगर हम थोड़ा सा इन्फॉर्म भी कर दें, ए है, बी है, सी है। साइन थीटा अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर ये होगा ए बी बटा ए सी, लंब बटा कर्ण होता है। कंफर्म है? ठीक है। साइन थीटा। अब मैं आपसे पूछूं कि साइन साइन थीटा अगर इतना है तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? या हम आपसे पूछें कि भैया कॉस थीटा का मान बताओ, तो आप कहोगे कॉस थीटा का मान क्या होगा? आप समझिए, कॉस थीटा का मान हो जाएगा, आप कहोगे सर बीसी अपान एसी हो जाएगा। अब मैं कुछ और पूछ रहा हूं, उसको भी ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा मुझे बता दो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान, मतलब अब इसको हम लोग सोच के चल रहे हैं। तो आप क्या कहोगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए? आप कहोगे सर इसका मान हो जाएगा बीसी और बटा एसी। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ए लंब होगा, कर्ण तो एज इट इज रहेगा। आपने देखा जो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है वो कॉस थीटा के बराबर है। उसी तरह से अगर हम लिख दें यहां पर, क्या लिख देते हैं? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब इस समय ए बेस होगा, क्योंकि ये लंब है, यह आधार होगा, अर्थात ए बी बटा क्या हो जाएगा? एसी हो जाएगा। तो आपने देखा यह साइन थीटा के बराबर है। मतलब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर है। दो संबंध आपको दिख रहे होंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा नजर आया, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा नजर आया। इसका उपयोग भी थोड़ा समझ लीजिएगा। इसका उपयोग भी ऐसे कुछ बनकर हमको दिखेगा, जैसे मैं आपको कहूं कि साइन 30 को आप क्या लिख सकते हैं? मैं आपको बताऊं, साइन 30 को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 60। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 30 लिखो या 60 माइनस 90, 90 माइनस 60 लिखो। अब यह थीटा है, तो हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा, मतलब इसको आप लिख सकते हैं कॉस 60। मतलब जो साइन 30 होगा वही आपका क्या हो जाएगा बताइए? कॉस 60 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कन्फर्म है। जो साइन 30 होगा वही किसके बराबर होगा? कॉस 60 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब जैसे अगर कभी कोई प्रश्न ऐसे बना, मैंने कहा साइन 40, साइन 40 बटा कास 50 का मान बताओ क्या होगा? साइन 40 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 50 का मान बताइए क्या होगा? आप लोग थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट। साइन 40 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 50 डिग्री, कौन कौन बता रहा है? आप बिल्कुल बता सकते हैं, आप ऊपर चाहे लिखो चाहे नीचे लिखो, दोनों तरफ से सेट होगा। इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। नीचे वाले छोड़ दीजिए, अगर हम ऊपर को चेंज करके चल रहे हैं तो नीचे वाला छोड़ दीजिए, अगर हम नीचे को चेंज करते तो ऊपर वाला छोड़ देते। इसको क्या लिखेंगे? कास 50। कंफर्म। अब क्या लिखेंगे? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो कॉस 50 डिवाइड बाई कॉस 50, अर्थात इसका मान कितना हो गया बताइए? 1 हो गया। तो ऐसे जो जुड़ करके देखो कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के साथ होते हैं, जुड़ के 90 डिग्री होते हैं, और साइन कोस के साथ, टेन कोट के साथ, और सेक जो होगा वो कोसेक के साथ एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अब इस कॉम्प्लीमेंट्री को थोड़ा व्यापक देखा जाए, बड़े स्तर पे देखा जाए, जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री अभी आपको बताया, ये केवल साइन 90 से ही डिपेंड नहीं करेगा, 90 माइनस पे ही काम नहीं चलेगा। इसका पूरा एक बृहद स्वरूप है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आशा करता हूं इतना तो समझ में आया ही होगा। ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा। मैं जो बताना चाहता हूं उसको समझने की कोशिश करिए आप लोग। क्या समझाना चाहता हूं ध्यान से देखिए। भाई देखो, हम अगर पहले क्वाड्रेंट में हैं तो हमारे कोण का मान क्या हो सकता है? हमारे कोण का मान थीटा हो सकता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा होता है। साथ साथ हमारे कोण का मान 90 डिग्री माइनस थीटा हो सकता है। मतलब अगर मान लो आप 80 डिग्री हो तो आप उसको 90 माइनस 10 लिख सकते हो। आप 70 हो तो 90 माइनस 20 लिख सकते हो। मतलब या उसको सीधा सीधा 70 लिख सकते हो। मेरे कहने का अर्थ है कि हम पहले क्वाड्रेंट में रहेंगे तो हम थीटा हो सकते हैं और 90 डिग्री माइनस थीटा हो सकते हैं। हम दूसरे क्वाड्रेंट में अगर जाएंगे तो हम 90 प्लस थीटा हो सकते हैं और 180 माइनस थीटा हो सकते हैं। क्यों, ऐसा हो सकता है कि नहीं? दूसरे क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में आप थीटा हो सकते हैं, 90 माइनस थीटा हो सकते हैं। दूसरे में 90 प्लस हो सकते हैं, 180 माइनस हो सकते हैं। तीसरे में चलिए 180 प्लस हो सकते हैं और 270 माइनस हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं? 180 प्लस हो सकते हैं, 270 माइनस हो सकते हैं।
तीसरे में 270 प्लस हो सकते हैं, 360 माइनस हो सकते हैं। अब फिर ऊपर जाएंगे, जैसे देखो एक रोटेशन आपने डन किया, ऐसे घूम के चले आए। अब हम 360 माइनस के बाद 360 प्लस हो सकते हैं। ऊपर हम इसी 360 को घुमाते जाएं, घुमाते जाएं, घुमाते जाएं, जितनी मर्जी उतना घुमाएं, हमारा काम चलता जाएगा। साथ साथ हमने थीटा की तो बात करी, अगर हमें कभी इधर भी घूमना हो, हम नेगेटिव थीटा भी लेके चल सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने एक टेबल देखो ऑलरेडी क्लास से पहले बना लिया था, मुझे लगा था कि समय बहुत लगता है इन सब चीजों को स्पष्ट करने में। ये देखिए मैंने बना रखा है और मैं इसको खूब अच्छे से व्यापक मैं समझा दूंगा, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपर क्लियर हो जाए। मैंने कहा अगर हम किसी की, जैसे देखो एक क्वाड्रेंट ही है, अगर आप क्वाड्रेंट को ब्रेक कर दो, ये देखो लाइन जिसको मैं ऐसे थोड़ा सा क्रॉस कर दे रहा हूं, ये एक्स एक्सिस है। और देखो इधर भी हम ऐसे तोड़ दे रहे हैं लाइन को, ब्रेक। ये वाई एक्सिस है, नेगेटिव पॉजिटिव आप समझते होंगे अप डाउन के हिसाब से। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग पहले क्वाड्रेंट में, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट है, ठीक है, ये सेकंड है, ये सेकंड है, ये थर्ड रहेगा और फाइनली ये फोर्थ रहेगा। मैंने जो लिखा है उसको समझिए आप सभी लोग। मैंने कहा साइन थीटा पर एज इट इज होगा मान, थीटा थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। देखो साइन जो है थीटा पर साइन थीटा, कॉस थीटा पे कॉस थीटा, टेन थीटा पे टेन थीटा, कॉट पे कॉट, सेक पे सेक, कोसेक पे कोसेक। बट साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, कॉस साइन हो जाएगा, टेन कॉट हो जाएगा, कॉट टेन हो जाएगा, सेक कोसेक हो जाएगा और कोसेक सेक हो जाएगा। और आप कहां पर हैं? आप हैं पहले क्वाड्रेंट में, तो पहले में कोई दिक्कत नहीं, सबके सब पॉजिटिव हैं, सबके सब पॉजिटिव। हम चलते हैं दूसरे में। जब दूसरे में जाएंगे तो देखिए ध्यान से, 90 डिग्री माइनस थीटा हो या 90 डिग्री प्लस थीटा हो, तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री संबंध काम करता है, मतलब दोनों बदल जाते हैं। साइन कॉस हो जाता है, कॉस साइन हो जाता है, टेन कॉट हो जाता है, कॉट टेन हो जाता है, सेक कॉसेक हो जाता है, कॉसेक सेक हो जाता है। चाहे 90 डिग्री माइनस हो, चाहे 90 डिग्री प्लस हो, दोनों में मान परिवर्तित होते हैं, बस नेचर बदल जाता है रेशियो के अकॉर्डिंग। जैसे पहले वो सॉरी क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, पहले क्वाड्रेंट में सब सेम रहते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में जब जाते हैं तो देखो 90 प्लस थीटा उसी तरह से काम करेगा जैसे 90 माइनस थीटा ने काम किया था। साइन कॉस हो गया, कॉस साइन हो गया, टेन कॉट हो गया, कॉट से टेन हो गया, सेक कोसेक हो गया और कोसेक आपका सेक हो गया। साइन क्यों दो जगह पर पॉजिटिव रहेगा, साइन और कोसेक पर? क्योंकि सेकंड में मैंने बताया था साइन और कोसेक को छोड़कर सब नेगेटिव हो जाते हैं। तो आपने देखा कि दो मान हमारे पॉजिटिव हैं, बाकी सबके सब क्या है? नेगेटिव है। तो आपने इसको देखा 90 प्लस थीटा। अब 180 माइनस थीटा देखिएगा, आप देखिए 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा दोनों क्या रहेंगे पता है? एज इट इज रहेंगे जैसे थीटा होता है, मतलब मान नहीं परिवर्तित होगा। देखो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक रहेगा, कोसेक कोसेक रहेगा। कंफर्म है? बट साइन जो है, साइन और कोसेक पर देखो, साइन और यहां से देखना, साइन और कोसेक पर पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव था। ये हो गया आपका। अब हम आ गए थर्ड में। थर्ड में देखो 180 प्लस है, 270 माइनस है। तो पहले मैंने कहा जैसे 180 माइनस होगा वैसे 180 प्लस होगा, कुछ बदलाव नहीं होगा। साइन साइन होगा, कॉस कॉस होगा, टेन टेन होगा, कॉट कॉट होगा, सेक सेक होगा, कोसेक कोसेक होगा। नेचर में टेन और कॉट दो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। साइन देखो माइनस साइन हो गया, कॉस माइनस कॉस हो गया, टेन टेन रह गया, कॉट कॉट रह गया, मतलब एज इट इज सिंबल रहा। और सेक आपका माइनस सेक हो गया, कोसेक आपका माइनस कोसेक हो गया। कंफर्म इतनी बातें? अब आ गए हम फोर्थ में। 270 प्लस है, 360 प्लस माइनस थीटा है। 270 प्लस है, 360 प्लस माइनस थीटा है। तो आपने देखा कि यहां पर देखो क्या हो जाएगा, नेचर, मतलब दोनों के लिए ध्यान से देखिएगा। टू पहले तो इसको देखिएगा 270, आप देख जैसे हमने यहां पर कहा, अब जैसे हमने इसके लिए बात करी, इसमें देखो बदला, इसमें बदला, इसमें सेम था। फिर अगर हम लोग 270 और 270 प्लस और माइनस की बात करेंगे तो भी बदल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री की तरह काम करेगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री की तरह काम करेगा। कैसे? साइन कॉस हो गया, कॉस साइन हो गया, टेन कॉट हो गया, कॉट टेन हो गया, सेक कोसेक हो गया, कोसेक सेक हो गया। बस ध्यान देना होगा इस बात को कि नेचर थर्ड में है कि फोर्थ में है। भाई 270 माइनस है, थर्ड में है, थर्ड में कौन पॉजिटिव होगा? टेन और कॉट। फोर्थ में जाएंगे तो कॉस और सेक, देखो कॉस का मान पॉजिटिव है और सेक का मान पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव हो गया। ठीक है, आप ध्यान से समझ रहे हैं ना इस बात को, कि हमने कहा कि टेन
हमारे पास कहां पर tan और cot कहां पर पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में, बट cos और sec जो होते हैं वो किसमें पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में। इसको ध्यान रखिएगा। 270 प्लस हो गया। 370 प्लस माइनस की बात अगर हम करें, थोड़ा समझिएगा भाई, अगर आप 370 माइनस हैं तब तो आप फोर्थ में हैं, 370 प्लस हुए तो आप ऊपर चले गए, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, तो फर्स्ट के लिए फिर से वर्किंग शुरू हो जाएगी। देखो चेंज क्या होगा, कुछ नहीं होगा, एज इट इज लिखा जाएगा। साइन देखो, साइन है, कॉस कॉस है, टेन टेन है, कॉट कॉट है, सेक है और कॉसेक है। अगर ये लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं तो सब नेगेटिव होंगे केवल कॉस और सेक को छोड़कर। लेकिन अगर ये ऊपर चले गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए, तो सब पॉजिटिव हो जाएंगे। इट नेचर डिपेंड करता है क्वाड्रेंट के बिहाफ पर। इस वर्किंग को खूब ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा सा और समराइज करूंगा। मैंने जैसे बताया, मैंने कहा थीटा की बात किया, ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा की बात किया, 90 डिग्री प्लस थीटा की बात किया, 180 180 माइनस थीटा की बात किया, 180 प्लस थीटा की बात किया, 270 माइनस थीटा की बात किया, 270 प्लस थीटा की बात किया, 360 माइनस थीटा की बात किया, 360 प्लस थीटा की बात किया। अब कुछ बातें समझिए। मैंने कहा सेम रहता है, एज इट इज रहता है, साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रहता है, टेन टेन रहता है, कॉट कॉट रहता है, सेक सेक रहता है, कॉसेक कॉसेक रहता है। यहां पर क्या होता है, बदलता है, बदलता है, लेकिन नेचर क्वाड्रेंट पर डिपेंड करेगा, निर्देशांक पर डिपेंड करेगा, कौन से निर्देशांक में है उस पर डिपेंड करेगा। इसमें क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन नेचर क्वाड्रेंट पर डिपेंड करेगा, निर्देशांक पर डिपेंड करेगा। यहां पे चले गए, फिर बदलता है, बदलता है, नेचर किस पर डिपेंड करेगा, क्वाड्रेंट पर, फिर से सेम रहेगा, नेचर किस पर डिपेंड करेगा, क्वाड्रेंट पर। एक और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात यहां बतानी थी, कि अगर मान लो हम लोग रोटेशन इधर की साइड कर देते, मतलब अगर हम स्ट्रक्चर ऐसे बनाए थे और हमारा एंगल अब इधर काउंट हो रहा है, मतलब नेगेटिव थीटा की तरफ, अगर नेगेटिव थीटा की तरफ से यहां पर काउंट किया जा रहा है, तो आप उसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। साइन माइनस थीटा, ठीक है, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, किसी को आइडिया हो तो बताते चले, सेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा। इतनी बातें हमने बताई। अब आपको समझना है कुछ बातें, समझिए। हमने कहा कि देखो जो साइन का मान होता है, साइन का मान, मैंने कहा 0 डिग्री पर 0 होता है, जबकि 90 पर क्या होता है, 1 होता है। मतलब साइन का मान अगर सोचो तो 0 से कहां की तरफ जाता है, 1 की तरफ जाता है, मतलब इंक्रीज करता है। जबकि अगर कॉस का मान आपने देखा तो 0 पर 1 होता है और 90 पर क्या हो जाता है, 0, मतलब डिक्रीज करता है। तो कॉस का मान धीरे धीरे कम होने लगता है, जबकि साइन का मान बढ़ता है। टेन का मान भी देखो 0 पर 0 होता है, 90 पर इन्फिनाइट हो जाता है। अगर मैं कॉस और सेक की बात करूं, ये दो ऐसे मान होते हैं जो डिक्रीजिंग ऑर्डर को प्रेफर करते हैं, मतलब ये नेगेटिविटी की तरफ फोकस्ड होते हैं। बाकी सब एज इट इज अर्थात पॉजिटिव होते हैं, अर्थात मतलब इंक्रीजिंग वे में होते हैं। तो साइन माइनस थीटा, तो अब जैसे देखो, अगर हमने मान लीजिए कोई मान पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव के पहले नेगेटिव सिंबल लगाएंगे तो माइनस साइन थीटा हो गया। टेन की बात करोगे तो माइनस टेन थीटा हो गया। कॉट की बात करो तो माइनस कॉट थीटा हो गया, ठीक है। कॉसेक की बात करो तो माइनस कॉसेक थीटा हो गया। मेरे कहने का अर्थ है कि जब भी कभी नेगेटिव एंगल कंसीडर किया जाएगा तो कॉस और सेक नेगेटिव पर पॉजिटिव हो जाते हैं, मतलब ये कॉस थीटा होता है और ये आपका सेक थीटा होता है। बाकी सब के सब आपके क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? तो यहां पर मैंने जो बताया है इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे कभी आपसे कभी कोई कोण पूछा जाए, मैं आपको एक दो एग्जांपल करके दिखाता हूं तो आपको काफी हद तक बातें समझ में आएगी। कुछ लोग इधर उधर में चक्कर में पड़े हैं, इधर उधर ना देख करके आप लोग जो मैं बता रहा हूं उसकी तरफ फोकस्ड होइए, उसकी तरफ बातें समझिए, उस कॉन्सेप्ट समझिए, तो आपको कुछ बातें कंफर्म हो जाएंगी, समझ में बातें आएंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक दो नंबर आपको ऐसे दिखाते जनरली। मैंने कहा साइन, ध्यान से देखिएगा, 225 डिग्री, साइन 225 डिग्री। अभी आप बताओ क्या होगा इसका मान, साइन 225 डिग्री का मान बताइए। आप इसको लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मतलब एक तरह से हो गया साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। मैंने अभी अभी आपको बताया 180 माइनस हो 180 प्लस हो, चेंज नहीं होता है, एज इट इज रहता है। लेकिन 180 प्लस किस क्वाड्रेंट में जाएगा, आप मुझे थोड़ा सा इसको बता दें। थर्ड में जाएगा,
कहाँ पे जाएगा? थर्ड में जाएगा और थर्ड में साइन क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है, तो माइनस साइन 45 डिग्री होगा और साइन 45 का मान 1/√2 होता है अर्थात -1/√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1/√2 हो जाएगा। तो आपको इस तरह से ध्यान देना है। अब अगर मान लीजिए हमने कहा आप लोगों से, खूब कन्फर्म करिएगा, मैंने कहा सपोज करिए साइन -405 डिग्री होगा। साइन क्या हो गया? -405 डिग्री या साइन की जगह टैन को लेते हैं सपोज करिए। मैंने कहा टैन, टैन -405 डिग्री हो गया। अब इसको कैसे कंसीडर किया? भाई टैन माइनस में है, तो आपको पता है कि टैन माइनस का क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो प्लस का मतलब इसको लिखा सॉरी माइनस लिखा जाए माइनस टैन 405 डिग्री हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं इसको जो हमने उस तरह से लिखा हुआ था। अब इसको आप क्या लिखेंगे बताइए मुझे? इसको लिख सकते हैं टैन और माइनस लगा हुआ है 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यही तो होगा ना? 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो टैन 360 प्लस थीटा, तो टैन थीटा ही होगा। बट वो किस में जा रहा है? फर्स्ट में जा रहा है। तो फर्स्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो बेसिकली ये टैन आपका माइनस लगा रहेगा, 45 डिग्री हो गया। और टैन 45 का मान 1 होता है बट माइनस बाहर लगा था तो -1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें वर्किंग को समझना होगा और इस तरह के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। आशा करता हूँ जितना पढ़ाया उतना आपको समझ में आया होगा। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं होगी, ये बेसिक बातें थी, फार्मूले थे, जो रिवाइज़ किया आप लोगों ने समझा है। इसमें मैं प्रैक्टिस आपके ऊपर छोड़ता हूँ। हमारे पास एक सीट है प्रैक्टिस की, मैं प्रैक्टिस सीट आपको प्रोवाइड कर देता हूँ उसकी स्टूडेंट फाइल और उसको आप लोग कवर करिए, तैयार करिए। हम जो है इसके ऊपर और सेशन जैसे कंटिन्यू करने की बात यहाँ पर करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको फाइनल करा दूँ, जैसे अभी कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने प्लान किया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैं फाइनल करूँगा। तो आप लोग पहले प्रैक्टिस अपने से करिए, जो फार्मूले का रिवीजन है वो एक तरह से सेशन क्योंकि देखो, जब आप पेपर देने जाएँगे तो एक चैप्टर 1-2 प्रश्न देगा। ज़ाहिर-सी बात है कि समय बड़ा मूल्यवान है, 1-2 प्रश्न के लिए हम बहुत लंबा समय आपका नहीं हम ज़ाया करा सकते, इस समय आपके समय की बड़ी उपयोगिता है। प्रैक्टिस शीट मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आप प्रैक्टिस शीट को करिए, इसका रिवीजन रखिए, तैयार करिए। रक्षाबंधन की मैं ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको देता हूँ और आज के सेशन की समाप्ति यहीं करता हूँ। आशा करता हूँ समझ में आया होगा और अगर समझ में आया है, तो आप मुझे जो है कमेंट के माध्यम से अपने वीडियो के नीचे ज़रूर बताइएगा। बाकी आज के लिए यहीं तक, बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास